As far as mistakes of the Congress party are concerned, a lot of those mistakes happened when I was not there. But I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress party has ever done wrong in its history. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 हफ्ते पहले अमेरिका पहुंचे थे और अब राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो वीडियो है ब्राउन यूनिवर्सिटी का। यहाँ वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में भी गए थे। इस दौरान राहुल गांधी से एक सिख व्यक्ति ने साल 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस की भूमिका पर तीखे सवाल किए, जिसका जवाब उन्होंने फौरन दिया और कांग्रेस की गलती को भी माना। राहुल गांधी ने कांग्रेस की गलतियों को स्वीकारते हुए कहा कि वे पार्टी के इतिहास में हुई हर गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, भले ही ये घटना उनके राजनीति में आने से पहले की ही क्यों न हो। There should be nothing to be afraid of, right? But we don't just want to wear garas. We don't just want to tie turbans. We want freedom of expression, which under the Congress party in the past has not been allowed. राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने फौरन लपक लिया। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी अब न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मजाक का पात्र बन चुके हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा कि सिख दंगों के दर्द और गुस्से की अभिव्यक्ति थी। राहुल गांधी का बयान कोई माफी नहीं बल्कि एक राजनीतिक ड्रामा था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी वाकई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल सज्जन कुमार, जगदीश और कमलनाथ को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। वे कह रहे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो तुरंत टाइटलर और कमलनाथ को पार्टी से बाहर निकालें। जो 1980 के दशक में या 1990 के दशक में जो पंजाब में हुआ उसका मूल दोषी तो कमलनाथ है। वह उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे, उनके पार्टी के मेंबर भी हैं और उनके पार्टी के सम्मानित वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। अगर राहुल गांधी अपनी बात पे खरे उतरना चाहते हैं तो तुरंत के तुरंत उनको कमलनाथ को, टाइटलर को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। नहीं, जिम्मेदारी अगर आप ओन कर रहे हो तो जो लोग उसमें हिस्सेदार थे, जिन लोगों ने वह सब कृत कराया और कराया क्योंकि चुनाव जीतना था। 1980 के दशक में और 1990 के दशक में जो सारा कुछ हुआ वो सब इसलिए कि कांग्रेस को चुनाव जीतना था और कमलनाथ उस षड्यंत्र का हिस्सा था। राजीव गांधी उस षड्यंत्र के हिस्से थे, संजय गांधी उस षड्यंत्र के हिस्से थे, मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी उस षड्यंत्र के हिस्सा थी। तो उनके बारे में क्या कहना है? और कमलनाथ को क्यों आप ढोते हो? क्योंकि आपको डर लगता है कि कमलनाथ बड़ा कुछ उड़ेल देगा जिससे आपकी दादी और आपके पिताजी एक्सपोज होंगे। आपको बता दें कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद पूरे देश में विशेषकर दिल्ली में सिख समुदाय के खिलाफ भी भीषण हिंसा हुई थी। हजारों सिखों की हत्या कर दी गई थी। 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में सिख समुदाय से माफी मांगी थी। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी खेद जताया था। You haven't tried to reconcile with the Sikhs. What attempts are you making? Because if you continue like this, BJP is also going to make its way into Punjab. First of all, I don't think that really anything scares the Sikhs. That's the first point. The statement I made was that, look, do we want an India where people are uncomfortable to express their religion? As far as mistakes of the Congress party are concerned, a lot of those mistakes happened when I was not there. But I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress party has ever done wrong in its history. The question is, what are you doing to reconcile? I have publicly stated that what happened in the 80s was wrong. I have been to the Golden Temple multiple times. I have an extremely good relationship with the Sikh community in India and a loving relationship with them.